नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों लास्ट क्लास में बात की थी चैप्टर शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट इस चैप्टर के समझे थे और अपन ने एक न्यूमेरिकल किया था, एक एग्जाम्पल किया था जिसके लिए अपने एसएफडी एंड बीएमडी ड्रॉ किया था। उन विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूं जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं देखी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपनी प्लेलिस्ट में जाइए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर उस लास्ट क्लास को जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यार बहुत कम स्टूडेंट आ रहे क्लास लेने, तो आप अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करिए क्लास को, क्योंकि ऐसे कम स्टूडेंट आएंगे तो क्लास का मजा नहीं आएगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास को अधिक से अधिक लाइक करिए और शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने एक एग्जाम्पल समझा था और उस एग्जाम्पल के लिए अपन ने एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ किया था। एक सिंपली सपोर्टेड बीम थी जिसके सेंटर पॉइंट पे पॉइंट लोड लग रहा था, उसके लिए अपने एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ किया था। आज बात करते हैं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर सेकंड की। एग्जाम्पल सेकंड की। अब दोस्तों क्या है अपने यहाँ पे वही एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये एक इस पे हिंज सपोर्ट लग रहा है और एक रोलर सपोर्ट लग रहा है। ठीक है दोस्तों। अब जो पॉइंट लोड कल लग रहा था वो सेंटर पॉइंट पे लग रहा था, यानी इस बीम के बीच में लग रहा था। अब ये पॉइंट लोड बीच में लगकर किसी और डिस्टेंस पे लग रहा है। ठीक है, ये पॉइंट लोड मान लिया अपन ने P मान लो इसे। ठीक है, ये डिस्टेंस मान लो A और ये डिस्टेंस मान लिया अपन ने B और टोटल डिस्टेंस है दोस्तों L। ये दोस्तों अपने पास है पॉइंट A और ये है अपने पास पॉइंट B, इसे मान लेते हैं अपन पॉइंट C। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए अपन को SFD और BMD ड्रॉ करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो क्या करेंगे, जहां पे भी सपोर्ट है वहां पे रिएक्शन फोर्स लगेगा। यहाँ पे लगेगा RA और यहाँ पे लगेगा RB। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला काम तो अपना क्या रहता है, रिएक्शन फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करना, RA और RB का मान ज्ञात करना। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे अपन RA प्लस RB, दोनों कहाँ लग रहे हैं, ऊपर लग रहे हैं, तो दोनों को अपन ने प्लस कर दिया। RA प्लस RB किसके बराबर रहेगा, P के बराबर रहेगा। P कहाँ लग रहा है, नीचे, तो RA प्लस RB बराबर P, इसे दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों कल तो RA और RB का मान बराबर हो गया था और जो फोर्स लग रहा था P उसको अपन ने डिवाइड कर दिया था, बराबर शेयर कर दिया था P/2 करके, क्योंकि वहां कहाँ लग रहा था, जो पॉइंट लोड लग रहा था वो सेंटर पॉइंट पे लग रहा था, मध्य बिंदु पर लग रहा था। लेकिन दोस्तों आज यहाँ पे मध्य बिंदु पर नहीं लग रहा, तो इसे अपन बराबर इक्वल डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन तो बना लिया अपन ने किससे, समेशन ऑफ F इक्वल टू 0 करके। मैंने बताया थी दो थ्योरम अपन अप्लाई करेंगे RA और RB का मान निकालने के लिए, एक तो समेशन ऑफ F इक्वल टू 0 और एक दूसरी थ्योरम थी समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन तो होगी दोस्तों समेशन ऑफ F इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे दोस्तों, किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपन मोमेंट ले सकते हैं, तो अपन मोमेंट लेंगे पॉइंट A के रेस्पेक्ट में। तो मोमेंट अबाउट पॉइंट A, तो पॉइंट A के रेस्पेक्ट में दोस्तों अपन मोमेंट लेंगे। तो RB कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है, और RB की इस बिंदु तक डिस्टेंस कितनी है, L है। ठीक है दोस्तों। तो ऊपर लगने वाले को अपन ने पॉजिटिव ले लिया, तो नीचे लगने वाले को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो माइनस P और P की इस बिंदु A तक डिस्टेंस कितनी है, A, तो P इंटू A बराबर कितना हो जाएगा, 0। समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। अब दोस्तों RB इंटू L ये बराबर किधर जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा P इंटू A। तो दोस्तों RB की वैल्यू आ गई PA/L। ठीक है दोस्तों, ये RB का मान आ गया अपना, इसे दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 2। अब RB का मान दोस्तों पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो किसका मान आ जाएगा, RA का मान आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोस्तों RA प्लस RB का मान कितना है, PA/L बराबर P। तो RA बराबर आ जाएगा दोस्तों P माइनस PA/L। अब दोस्तों अपन ने L एलसीएम ले लिया, L एलसीएम लेते हैं यहाँ PL माइनस PA। ऊपर से दोस्तों P अपन ने कॉमन ले लिया, तो L माइनस A/L। अब दोस्तों यहाँ पे देखो L माइनस A, ये टोटल डिस्टेंस L है। इस L में से दोस्तों ये A माइनस कर देंगे तो कौन सी डिस्टेंस अपने पास आ जाएगी,
बी वाली डिस्टेंस अपने पास आ जाएगी, तो एल माइनस एक अपन लिख सकते हैं बी, तो पी बी अपॉन एल। तो दोस्तों आर ए का मान तो आ गया अपने पास पी बी अपॉन एल, और आर बी का मान आ गया पी ए अपॉन एल। यहाँ बी तो यहाँ ए, यहाँ ए तो यहाँ बी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला काम यही रहता है एस एफ डी बी एम डी बनाने के लिए। अपन सबसे पहले रिएक्शन फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों अपन ने यहाँ पे आर ए और आर बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे इस वाले एग्जाम के लिए शेयर फोर्स डायग्राम की। ठीक है दोस्तों, तो आर ए और आर बी का जो मान आया वो यहाँ पे अपन एक तरफ लिख लेते हैं। इधर आर ए बराबर तो आया पी बी अपॉन एल, और आर बी बराबर आया पी ए अपॉन एल। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन इसके एस एफ डी की शियर फोर्स डायग्राम की। स्पष्ट फॉर एस एफ डी यानी शियर फोर्स डायग्राम। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ए और सी के बीच में एक सेक्शन कंसिडर करते हैं। ये एक सेक्शन अपन ने कंसिडर कर लिया एक्स एक्स, जो कि पॉइंट ए से एक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है दोस्तों, अब शियर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस सेक्शन के लिए। तो दोस्तों अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था किसी भी सेक्शन पे शियर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उस सेक्शन के या तो राइट में देख लो या उस सेक्शन के लेफ्ट में देख लो। अपन को उस तरफ देखना है जहां पे फोर्स क्या हो, कम हो, ताकि कैलकुलेशन में अपन को क्या रहे, आसानी रहे। तो दोस्तों इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में अपन बात करें तो लेफ्ट साइड में एक ही फोर्स लग रहा है, ओनली आर ए। ठीक है दोस्तों, तो शियर फोर्स जो आएगा सेक्शन एक्स एक्स के लिए किसके बराबर रहेगा, आर ए के बराबर। अब दोस्तों इसके आगे जो साइन है, जो चिन्ह है, वो पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव आएगा। उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो दोस्तों कल अपन ने इसके ट्रिक सीखी थी। क्या ट्रिक है इसकी, इसकी ट्रिक है दोस्तों रन। क्या है, रन, आर यू एन, राइट अपवर्ड नेगेटिव, राइट अपवर्ड नेगेटिव तो राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव, राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव तो लेफ्ट डाउनवर्ड नेगेटिव, और लेफ्ट डाउनवर्ड नेगेटिव तो लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव। ये चारों अपन एक साइड में लिख लेंगे जिससे अपना काम आसान हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये क्या है, इधर लेफ्ट वर्ड है, लेफ्ट अपवर्ड है, तो लेफ्ट अपवर्ड क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का जाएगा। और आर ए का मान कितना है दोस्तों, पी बी अपॉन एल। तो दोस्तों जो शियर फोर्स है सेक्शन एक्स एक्स के लिए वह लेंथ पे डिपेंड कर रहा है क्या, इस एक्स पे डिपेंड कर रहा है क्या, एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा मित्रों, तो जो शियर फोर्स होगा वो पॉइंट ए पर, और जो शियर फोर्स होगा पॉइंट सी पर, वो कितना होगा, पी बी अपॉन एल ही होगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो यहाँ से यहाँ तक शियर फोर्स कांस्टेंट रहेगा और उसकी वैल्यू होगी पी बी अपॉन एल। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद दोस्तों एक सेक्शन और कंसिडर करते हैं अपन बी और सी के बीच में। ये सेक्शन अपन ने कंसिडर कर लिया, मान लो x1 जो x1 डिस्टेंस पे स्थित है, यहाँ से फ्रॉम पॉइंट बी, बिंदु बी से। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन शियर फोर्स की सेक्शन x1 के लिए। तो दोस्तों इस सेक्शन के अपन राइट में देखेंगे तो एक ही फोर्स है आर बी, राइट में देखा तो एक ही फोर्स है आर बी, और आर बी कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो राइट अपवर्ड नेगेटिव, तो कौन सा साइन आएगा इसके आगे, नेगेटिव साइन आएगा। और आर बी का मान किसके बराबर है दोस्तों, आर बी का मान है पी ए अपॉन एल के बराबर। ठीक है दोस्तों, माइनस के साथ। अब दोस्तों ये भी x1 पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो b और c तक शियर फोर्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और जो उसकी वैल्यू रहेगी वो किसके बराबर रहेगी, माइनस पी ए अपॉन एल के। तो b पर भी ये रहेगा और शियर फोर्स सी पर भी यही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो शियर फोर्स की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली प्रत्येक पॉइंट के लिए। तो दोस्तों अपन इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब दोस्तों शियर फोर्स की जो वैल्यू ए पे और सी तक है पी बी अपॉन एल प्लस की, तो यहां से यहां तक जो ये वैल्यू रहेगी ये रहेगी प्लस की पी बी अपॉन एल, पी बी अपॉन एल। ठीक है दोस्तों, ये है अपना पॉइंट ए और ये है पॉइंट सी। अब दोस्तों सी से बी तक जो वैल्यू है कितनी है, माइनस की पी ए अपॉन एल, तो ये वैल्यू रहेगी यहां से यहां तक माइनस की पी ए अपॉन एल, माइनस है इसलिए नीचे जाएगा, ये वैल्यू किसकी रहेगी, पी ए अपॉन एल की।
अब दोस्तों जो कर्व जाएगा ये इससे थोड़ा बड़ा जाएगा। इससे बड़ा क्यों बनेगा? क्योंकि दोस्तों ए का मान ज्यादा है किसकी तुलना में? बी की तुलना में, क्योंकि बटा में तो दोनों में नीचे एल है, तो जिसका मान इधर ऊपर भी पी है, तो जिस ए और बी में से जो बड़ा होगा उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी। तो ए और बी में से बड़ी वैल्यू किसकी है? ए की वैल्यू बड़ी है, तो ये कर्व थोड़ा इससे क्या जाएगा? बड़ा जाएगा, ध्यान रखो। तो दोस्तों ये कर्व हो गया किसका? एसएफडी और बीएमडी का, इस एग्जाम्पल के लिए शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है दोस्तों, किसी को कोई कंफ्यूजन? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं अपन इसके बेंडिंग मोमेंट की। ये तो हो गया शियर फोर्स डायग्राम। तो बात करते हैं दोस्तों केस सेकंड। केस सेकंड है अपना फॉर बीएमडी। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करें अपन मोमेंट किसके लिए? सेक्शन एक्स एक्स के लिए। तो दोस्तों इस सेक्शन के अपन ने लेफ्ट साइड में देखा तो ए की फोर्स है आर ए, और आर ए और उस फोर्स की इस सेक्शन तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है मित्रों? वो है एक्स। तो मोमेंट हो जाएगा आर ए इंटू एक्स। अब दोस्तों इसके साइन कन्वेंशन की अपन बात करें, चिन्ह की बात करें, तो दोस्तों ये सेक्शन एक्स एक्स, ये फोर्स लग रहा है आर ए, तो ये फोर्स लग रहा है, तो इस बीम को कैसे कर देगा? ऐसे कर देगा। और ऐसे करते हैं ये कौन सी स्माइली फेस आ गया? आया नहीं आया स्माइली फेस? और स्माइली फेस आते क्या हो गया? सेगिंग, और सेगिंग होते मूवमेंट क्या आएगा? पॉजिटिव। कौन सा आएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ कौन सा साइन आ जाएगा? प्लस का चिन्ह आ जाएगा। और आर ए का मान कितना है दोस्तों? आर ए का मान है पीबी अपॉन एल इंटू एक्स। यह मूवमेंट आ गया दोस्तों सेक्शन एक्स एक्स के लिए। अब दोस्तों जो मूवमेंट है वो लेंथ एक्स पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे डिपेंड कर रहा है। एक्स पे डिपेंड कर रहा है तो दोस्तों अपन मूवमेंट निकालेंगे किस पे? पॉइंट ए पे। तो पॉइंट ए पे मूवमेंट निकालेंगे दोस्तों, तो इस सेक्शन को उठा के कहाँ ले आएंगे? इस सेक्शन को उठा के ले आएंगे अपन पॉइंट ए पे, और पॉइंट ए पे सेक्शन को उठाते लाते एक्स का मान क्या हो जाएगा? 0, और एक्स का मान इसमें 0 पुट करते हैं, मूवमेंट क्या जाएगा? ए पर 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब दोस्तों बात करें मूवमेंट अपन को निकालना है पॉइंट सी पर। किस पे निकालना है? पॉइंट सी पर। तो इस सेक्शन को उठाकर कहाँ ले जाएंगे दोस्तों? सी पे ले जाएंगे, और सी पे ले गए तो x किसके बराबर हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा a से c तक डिस्टेंस कितनी है? a, तो x का मान किसके बराबर हो जाएगा? a के। ठीक है, तो x का मान a पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा pb इंटू a अपॉन एल। यहाँ पे x बराबर क्या रहेगा? a। ठीक है दोस्तों, अब c के आगे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि जो सेक्शन अपन ने कंसिडर किया है वो a और c के बीच में किया है, तो इससे मूवमेंट की जो कैलकुलेशन करेंगे वो भी ए और सी के बीच में करेंगे। अगर आगे की अपन बात करेंगे तो वहां पे अगला सेक्शन अपन कंसिडर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं अपन सेक्शन x1 के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मूवमेंट सेक्शन x1 के लिए। अब दोस्तों अपन ने राइट साइड में देखा तो ए की फोर्स से कितना? आरबी, और आरबी की सेक्शन तक डिस्टेंस कितनी है? x1, तो मूवमेंट हो जाएगा आरबी इंटू x1। अब दोस्तों इसके साइन कन्वेंशन की अपन बात करें, चिन्ह परिपाटी की अपन बात करें, तो दोस्तों ये सेक्शन x1 ये लग रहा है आरबी, तो आरबी लग रहा है, तो यहां से ये कैसा बनेगा? ऐसे ऊपर ले जाएगी तो ऐसा बनेगा फेस, और ये कौन सा फेस है? स्माइली फेस है। स्माइली फेस है तो सेगिंग हो रही है, सेगिंग हो रही है, तो यहाँ पे भी मूवमेंट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, और मूवमेंट पॉजिटिव आएगा तो यहाँ प्लस आएगा। और आरबी का मान कितना है दोस्तों? आरबी का मान है पी ए अपॉन एल इंटू x1। अब दोस्तों मूवमेंट भी अपन पॉइंट की बात करें मूवमेंट के लिए भी कि किस पॉइंट पे क्या मूवमेंट होगा, तो बात करते हैं मूवमेंट किस पर? पॉइंट बी पर। बी पर दोस्तों सेक्शन को उठा के ले जाएंगे तो x1 का मान क्या हो जाएगा? x1 का मान 0 हो जाएगा, और x1 का मान इसमें 0 पुट करते हैं, पूरा क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ पर x1 बराबर क्या है? 0। अब दोस्तों बात करें अपन मूवमेंट किस पर? पॉइंट सी पर। तो पॉइंट सी पे अपन मूवमेंट निकालेंगे तो सेक्शन को उठा के कहाँ लेंगे? सी पे ले आएंगे, और सी पे ले आएंगे तो x1 का मान किसके बराबर हो जाएगा? x1 का मान b के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे x1 की जगह b पुट कर देंगे तो पी ए अपॉन एल इंटू बी, चूंकि यहाँ पर x1 बराबर क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तो दोस्तों जो मूवमेंट अपन ने सी पे निकाला वो आया पी ए बी अपॉन एल, और यहाँ पे भी आया था पी ए बी अपॉन एल। तो मूवमेंट सी पर वैल्यू क्या आ रही है? एक समान आ रही है, और ए और बी पॉइंट पे जो मूवमेंट आ रहा है दोस्तों कितना आ रहा है? 0। और मैंने लास्ट क्लास में आपको कल भी बताया था कि फ्री एंड पे मूवमेंट निकालने की जरूरत नहीं है, फ्री एंड पर मूवमेंट हमेशा क्या आएगा? 0। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके
बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये ए पे 0, ये बी पे 0 और सी पॉइंट पे कितना आया, ये सी पॉइंट पे यहाँ पे आया पी ए बी अपॉन एल, पी ए बी अपॉन एल। अब दोस्तों यहां से यहां तक कर्व कैसे जाएगा उसकी अपन बात करते हैं। तो दोस्तों इस इक्वेशन से बात करते हैं कि मोमेंट बराबर आर है इंटू एक्स, इसको वाई मान लिया तो इसको एक्स मान लिया, इसको एम मान लेंगे तो वाई बराबर एम एक्स। वाई बराबर एम एक्स किसका इक्वेशन होता है दोस्तों, ये स्ट्रेट लाइन का, सरल रेखा का समीकरण होता है। तो ए से सी तक जो कर्व जाएगा मित्रों किसके अनुसार जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग जाएगा, इसके अकॉर्डिंग जाएगा, स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग। और ये कौन सी वैल्यू है, पॉजिटिव बी एम डी। ये डायग्राम हो गया किसका, बीएमडी का। अब दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये भी है कि जो अपन ने एसएफडी बनाया वो तो एक कांस्टेंट कर्व आ रहा है, मतलब किसकी जैसा कर्व हो रहा है, y बराबर x की घात 0 जैसा कर्व आ रहा है। कौन सा कर्व आ रहा है, कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि x पर डिपेंड नहीं कर रहा है, x की घात क्या है 0। और दोस्तों इसका जो कर्व आ रहा है बीएमडी वो आ रहा है y बराबर x की घात 1 के अनुसार, यानी y बराबर mx। तो दोस्तों अपन ये कह सकते हैं कि जो घात यहाँ पे घात 0 है, यहाँ पे घात 1 है, तो बीएमडी में जो घात आ रही है वो एसएफडी की तुलना में 1 ज्यादा आ रही है। क्या आ रही है, 1 ज्यादा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमेशा याद रखना कि जो बीएमडी कर्व की जो घात आएगी वो हमेशा एसएफडी से 1 ज्यादा आएगी। यदि एसएफडी की घात 1 आएगी तो बीएमडी की घात क्या आएगी, 2 आएगी। अभी कुछ एग्जाम्पल करेंगे उसमें समझ में आ जाएगा कि इसकी घात 1 कैसे आएगी, इसकी घात 2 कैसे आएगी। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि बीएमडी कर्व की घात हमेशा एसएफडी कर्व से क्या आएगी, 1 ज्यादा ही आएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस एग्जांपल के लिए अपन ने डिस्कस किया एसएफडी के बारे में और बीएमडी के बारे में। एक शानदार कंसेप्ट और है दोस्तों, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के। अगला टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन shear force, bending moment and intensity of distributed load, distributed load। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपन को रिलेशन फाइंड आउट करना है कि shear force, bending moment और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की इंटेंसिटी के बीच क्या रिलेशन होता है। तो दोस्तों shear force आप जानते हो, बेंडिंग मोमेंट आप जानते हो। अब बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की इंटेंसिटी क्या है। तो दोस्तों मान लो ये कोई बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, जिसपे एक हिंज सपोर्ट है और एक रोलर सपोर्ट है। यदि दोस्तों इस पूरी बीम पर एक समान रूप से भार वितरित हो, यानी यूनिफॉर्मली रूप से इस बीम पर लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी इस बीम के हर पॉइंट पे जो लोड लग रहा है वो एक समान लग रहा है, तो उसे बोलते हैं अपन यूडीएल, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो दोस्तों अपन ने इस बीम के ऊपर क्या बिछा दी है, स्प्रिंग बिछा दी, स्प्रिंग बिछा दी। तो दोस्तों इसका जो लोड होता है, इसका जो फोर्स होता है उसे बोलते हैं अपन यूडीएल, यूडीएल यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है दोस्तों, ये मान लो लोड दे रखा है W पर मीटर, यानी जो लोड है वो पर यूनिट लेंथ में है, W पर मीटर। कौन सा वाला, स्प्रिंग वाला। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये बात होगी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की। अब दोस्तों यहाँ पे अपन को एक कंसेप्ट ये ध्यान रखना है कि जो मूवमेंट का अपन ने अगर डिफरेंशिएशन कर दिया x के रेस्पेक्ट में, क्या कर दिया, मूवमेंट का अपन ने डिफरेंशिएशन कर दिया, अवकलन कर दिया x के रेस्पेक्ट में, तो अपन को प्राप्त होगा शियर फोर्स। क्या प्राप्त होगा, शियर फोर्स होगा। तो पहला कंसेप्ट ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड कंसेप्ट ये है दोस्तों, यदि अपन ने क्या कर दिया, शियर फोर्स का डिफरेंशिएशन कर दिया x के रेस्पेक्ट में, तो अपन को प्राप्त होगा -W। और W क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है दोस्तों, तो दोनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूवमेंट का अपन ने डिफरेंशिएशन कर दिया x के रेस्पेक्ट में, तो अपन को प्राप्त होगा शियर फोर्स, और शियर फोर्स का अपन ने डिफरेंशिएशन कर दिया इसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो अपन को प्राप्त होगा -W, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है दोस्तों, अब इसको समझते हैं कि ये प्राप्त कैसे हुआ।
मान लो दोस्तों ये स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये अपन ने एक कर्व मान लिया कि एक जो कर्व है ये स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व अपन को प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि यदि मोमेंट मैक्सिमम है या मोमेंट मिनिमम है तो dm अपॉन dx का मान कितना होगा। यानी dm बाई dx बराबर 0 हो अगर तो मोमेंट मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो दोस्तों आपने क्लास 12 में एक चैप्टर पढ़ा है मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है, तो वहां पे अपन मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके अवकलन करके उसको 0 के बराबर करते थे। तो दोस्तों उसी कंसेप्ट से अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि मोमेंट या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, दोनों केस में dm अपॉन dx बराबर क्या होगा, 0 होगा। यानी मोमेंट के अधिकतम या न्यूनतम होने पर मोमेंट का जो स्लोप है यानी जो इसका ढाल है dm बाई dx वो क्या होगा, 0। और दोस्तों dm बाई dx अपन ने पढ़ा किसके बराबर होता है, ये शियर फोर्स के बराबर होता है। तो दोस्तों जब बेंडिंग मोमेंट अधिकतम होगा या बेंडिंग मोमेंट न्यूनतम होगा तो अपन कह सकते हैं उस कंडीशन में शियर फोर्स इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा, शियर फोर्स इक्वल टू 0। दोस्तों अभी अपन ने एसएफडी बीएमडी कर्व बनाया था तो वहां पे एक सी पॉइंट पे शियर फोर्स 0 हो रहा था और सी ये ऐसा कर्व बना था, ये ऐसा बना था, तो यहाँ पे शियर फोर्स क्या आ रहा था, 0, और शियर फोर्स 0 आ रहा था, इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या आ रहा था, मैक्सिमम। तो दोस्तों यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकलता है कि जहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा वहां पर शियर फोर्स का मान 0 होगा। ऐसे जेईई में पता नहीं दोस्तों कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि जहां पे बेंडिंग मोमेंट अधिकतम होगा वहां शियर फोर्स क्या होगा, तो वहां पे शियर फोर्स क्या होगा मित्रों, 0 होगा। अब दोस्तों इसका ढाल जो dm बाई dx से अपन को 0 कब प्राप्त होगा उसकी अपन बात करते हैं। तो दोस्तों मान लो एक कर्व है, यहाँ पे मैक्सिमम कर्व यहीं जा रहा है, इससे आगे स्ट्रेस का मान अपन को प्राप्त नहीं हो रहा, तो यहाँ पे जो दोस्तों एक कर्व है यहाँ पे जो स्लोप है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब स्लोप 0 हो गया कि मतलब अपन यहाँ बैठ गए तो अपन फिसलेंगे नहीं, और इसके इधर बैठेंगे तब भी फिसल जाएंगे, इधर बैठेंगे तब भी फिसल जाएंगे, तो अपन स्लोप उसे कह सकते हैं कि जहाँ पे बैठ गए तो अपन फिसले नहीं, यानी वहां पे स्लोप क्या हो रहा है, 0। यानी दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेस क्या रही है, मैक्सिमम, स्ट्रेस मैक्सिमम यानी बेंडिंग मोमेंट क्या रहा है, मैक्सिमम, मैक्सिमम आएगा तो स्लोप क्या रहेगा, 0। अब दोस्तों यहाँ पे या स्ट्रेस यहाँ पे क्या रही है, न्यूनतम आ रही है, यहाँ पे न्यूनतम आ रही है, जहां पे बेंडिंग मोमेंट न्यूनतम आएगा वहां पे भी स्लोप क्या रहेगा, 0। तो दोस्तों यहाँ पे भी स्लोप क्या रहेगा, 0। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जहां पे स्लोप 0 रहेगा वहां पे कर्व बिल्कुल क्या जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही शानदार कंसेप्ट है ये कि अपन ने मोमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो अपन को शियर फोर्स मिलेगा, और शियर फोर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे अपन एक्स के रिस्पेक्ट में तो अपन को डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मिलेगा नेगेटिव साइन के साथ। और दोस्तों यदि मोमेंट मैक्सिमम हो या मिनिमम हो तो dm अपॉन dx किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और dm अपॉन dx को किसके बराबर माना है अपन ने, शियर फोर्स के बना है, तो शियर फोर्स भी किसके बराबर, 0 होगा, 0 के बराबर होगा। यानी अपन कह सकते हैं कि जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा वहां पे शियर फोर्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको कोई कंफ्यूजन लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करो। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ एग्जांपल और करते हैं जिससे हमारे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो, तो अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर 3 की, एग्जाम्पल 3। तो दोस्तों अपने पास क्या मान लो ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे एक हिंज सपोर्ट लग रहा है और एक रोलर सपोर्ट लग रहा है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अपन पे यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो यूडीएल लग रहा है। कौन सा लोड लग रहा है, यूडीएल लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और इसकी लेंथ है दोस्तों कैपिटल एल। ठीक है दोस्तों, ये जो लोड लग रहा है ये W लग रहा है, W यानी W पर यूनिट लेंथ, W पर मीटर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे W पर मीटर का मतलब क्या है, W पर मीटर का मतलब है कि इस लेंथ के यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, W लग रहा है। अब दोस्तों इकाई लंबाई पर यानी यूनिट लेंथ पर, यूनिट लेंथ यानी 1 मीटर पे मान लो जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, W है। तो दोस्तों यदि लेंथ कैपिटल L होगी तो लोड कितना हो जाएगा, W L हो जाएगा। यूनिट
लेंथ का जो लोड है वो W है, तो L लेंथ का जो लोड होगा वो कितना हो जाएगा, WL हो जाएगा। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, ये याद रखना कि L लंबाई का जो लोड रहेगा UDL के केस में कितना रहेगा, WL के बराबर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो वही दोस्तों यहाँ पे भी रिएक्शन फोर्स लगेगा, एक तो RA लगेगा और एक B पे लगेगा RB। तो सबसे पहले तो दोस्तों अपन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसकी, RA और RB की। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे लोड एक समान लग रहा है दोस्तों, क्या लग रहा है, एक समान लग रहा है, तो यहाँ पे RA और RB भी क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। जो भी फोर्स इस बीम पे लग रहा है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यूनिफॉर्मली लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये माना जाता है कि जो ये स्प्रिंग का जो फोर्स लगता है ये इसके सेंटर पॉइंट पे लगता है। कहाँ लगता है, बीम के सेंटर पॉइंट पे लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे RA और RB का जो मान होगा, फोर्स कितना है, लोड कितना है, यहाँ पे के लिए लोड कितना है, WL, तो WL टोटल लोड है और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो RA और RB का मान कितना आ जाएगा, WL/2, क्योंकि इक्वली क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा, बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एक समान रूप से लग रहा है। और कितना लग रहा है, ए और बी के बीच में टोटल लोड WL लग रहा है, तो RA और RB का मान इक्वली डिवाइड हो जाएगा और इसके बराबर आ जाएगा WL/2 के। ठीक है, अगर आपको ये पता नहीं रहे तो आप निकाल भी सकते हो, वैसे जनरली अपन को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो RA और RB का मान अपन ने निकाल लिया दोस्तों। अब बात करते हैं इसके शियर फोर्स डायग्राम की और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। तो केस फर्स्ट में अपन बात करते हैं फॉर SFD यानी शियर फोर्स डायग्राम के लिए। तो दोस्तों अपन यहाँ पे एक सेक्शन कंसीडर करेंगे। मान लो एक सेक्शन अपन ने कंसीडर कर लिया x जो कि पॉइंट A से x डिस्टेंस पर है। ठीक है दोस्तों, अब इस सेक्शन के अपन लेफ्ट की बात करेंगे, तो इस सेक्शन के लेफ्ट में जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है दोस्तों, फोर्स लग रहा है RA। ठीक है दोस्तों, वही डायरेक्शन अपन को वैसे याद रखनी है, राइट अपवर्ड नेगेटिव, तो राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव, राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव तो लेफ्ट डाउनवर्ड नेगेटिव, लेफ्ट डाउनवर्ड नेगेटिव तो लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, अब ये लेफ्ट अपवर्ड है, लेफ्ट अपवर्ड, तो लेफ्ट अपवर्ड को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, तो यहाँ आएगा प्लस। अब दोस्तों यहाँ पे RA के अलावा एक फोर्स और लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक स्प्रिंग बिछी हुई है, यहाँ से यहाँ तक UDL लग रहा है, तो UDL के कारण भी क्या रहेगा, कुछ फोर्स रहेगा। अब फोर्स क्या रहेगा, W यूनिट पर यूनिट लेंथ के लिए फोर्स कितना है, W, तो x लेंथ के लिए फोर्स कितना आ जाएगा, x लेंथ के लिए फोर्स आ जाएगा W इंटू एक्स, कितना आ जाएगा, W इंटू एक्स। यहाँ पे W इंटू एल था, तो यहाँ पे लेंथ कितनी है, x है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, W इंटू एक्स। अब दोस्तों W इंटू एक्स फोर्स आ गया। अब ये कौन कौन सी तरफ लगेगा, स्प्रिंग वाला फोर्स नीचे लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, तो डाउनवर्ड लगेगा, और कहाँ पे डाउनवर्ड, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट डाउनवर्ड क्या लेते हैं, नेगेटिव, तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो और RA का मान अपने पास कितना आया, WL/2 माइनस W इंटू एक्स। तो दोस्तों ये शियर फोर्स की इक्वेशन आएगी किसके लिए, सेक्शन XX के लिए। अब दोस्तों इस सेक्शन के लिए जो शियर फोर्स अपन ने निकाला, ये लेंथ x पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, तो हर पॉइंट पे शियर फोर्स अलग अलग होगा। तो दोस्तों अपन बात करें सबसे पहले शियर फोर्स पॉइंट A की, तो पॉइंट A पे शियर फोर्स निकालने के लिए सेक्शन को उठा के कहाँ लाएंगे, सेक्शन को उठा के लाएंगे अपन पॉइंट A पे, पॉइंट A पे लाएंगे तो x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, तो इसमें 0 पुट कर देंगे तो मान आ जाएगा इसका WL/2, चूंकि यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 0, 0 पुट कर देंगे तो 0 हो गया, क्या हो जाएगी वैल्यू, WL/2। अब दोस्तों बात करें इसके बाद शियर फोर्स किस पर, पॉइंट B पर, तो सेक्शन को उठा के कहाँ ले जाएंगे, B पे ले जाएंगे, B पे ले जाएंगे तो x किससे बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा L के, तो x की जगह L वैल्यू पुट कर देंगे, तो WL/2 माइनस WL, इसका एलसीएम लेंगे 2, तो WL माइनस 2WL, तो माइनस WL/2 क्या जाएगा, शियर फोर्स आ जाएगा किस पर, पॉइंट B पर। अब दोस्तों बात करते हैं इसके SFD की शियर फोर्स डायग्राम की। तो दोस्तों ये है अपने पास A, ये अपने पास B। A पर जो शियर फोर्स है दोस्तों कितना है, प्लस का WL/2, ये प्लस का WL/2। ठीक है दोस्तों, B पर है माइनस का WL/2, ये माइनस का WL/2। ठीक है दोस्तों, अब यहां से यहां तक कर्व कैसे आएगा दोस्तों, यहां से यहां तक कर्व आएगा y बराबर mx, mx है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो यहां से यहां तक कर्व किसके अनुसार जाएगा, स्ट्रेट लाइन के अनुसार जाएगा दोस्तों।
ठीक है दोस्तों। और ये बिल्कुल पॉइंट जो आएगा ये मिडिल में आएगा, क्योंकि एक समान रूप से वितरित है, तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट आएगा ये सी, याद रखना। ये कहाँ पे आएगा? बीच में आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे शियर फोर्स 0 आ रहा है, शियर फोर्स 0 आ रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट क्या आना चाहिए? इस पे मैक्सिमम आएगा। अभी निकालेंगे अपन, मैक्सिमम आएगा दोस्तों। ये प्लस साइन और ये माइनस साइन। अब दोस्तों यहाँ पे जो एसएफडी का कर्व आया वो किसके अकॉर्डिंग आया? x की घात 1 के अकॉर्डिंग आया। किसके अकॉर्डिंग आया? x की घात 1 के अकॉर्डिंग आया। तो जो बीएमडी का जो कर्व आएगा वो किसके अनुसार आएगा? इससे एक घात ज्यादा के अनुसार आएगा, यानी वो x की घात 2 के अनुसार आएगा। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं इसके बीएमडी की। तो अब हम आगे चलते हैं। केस सेकंड फॉर बीएमडी। तो दोस्तों इसकी बीएमडी की अपन बात करते हैं। आर ए और आरबी की वैल्यू अपने पास क्या है, इसको एक साइड पे लिख देते हैं। आर ए बराबर आरबी बराबर आया था WL/2। तो दोस्तों अपन बात करें सबसे पहले मोमेंट सेक्शन एक्स एक्स के लिए। तो एक्स एक्स के बात करें दोस्तों, इसके इधर एक फोर्स लग रहा है आर ए लग रहा है, और इसकी सेक्शन तक डिस्टेंस कितनी है? एक्स। तो आर ए इंटू एक्स। दोस्तों अभी अपन ने पढ़ा था अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसा शेप देगा स्माइली फेस, तो मोमेंट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब दोस्तों जो है डब्ल्यू एक्स जो फोर्स है, फोर्स कितना है? डब्ल्यू एक्स है स्प्रिंग के कारण। और जो दोस्तों इसकी जो अपन डिस्टेंस लेंगे, क्या लेंगे? ये तो फोर्स हुआ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे से समझना। जो अपन इस सेक्शन की जो डिस्टेंस लेंगे दोस्तों मोमेंट में, ये जितनी भी लेंथ इसकी है स्प्रिंग की, उसकी आधी लेंगे। क्यों लेंगे आधी? क्योंकि ये माना जाता है कि जो स्प्रिंग का लोड है ये इसके सेंटर पे लगता है, तो इसका सेंटर कहाँ आएगा? मिडिल पॉइंट कहाँ आएगा? मिडिल पॉइंट इसकी आधी डिस्टेंस पे आएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में अपन जो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे वो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x/2 से। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा, साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? तो दोस्तों ये सेक्शन एक्स एक्स, ये बीम, और इस पे फोर्स नीचे लगेगा, तो बीम कैसे झुकेगी? ऐसे झुकेगी। ऐसे झुकेगी तो स्माइली फेस है क्या? स्माइली फेस तो ऐसा होता है, स्माइली फेस नहीं है, तो यहाँ पे जो होगिंग हो रही है, हर होगिंग हो रही है, तो मोमेंट कौन सा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो यहाँ चिन्ह कौन सा लगेगा? माइनस। तो मोमेंट जो है दोस्तों सेक्शन एक्स एक्स के लिए कितना आ गया? आर ए की वैल्यू कितनी है? WL/2 इंटू एक्स माइनस WX²/2। तो दोस्तों यहाँ पे जो मोमेंट आ रहा है वो x की घात 2 के अनुसार आ रहा, नहीं आ रहा? आ रहा है। यहाँ पे एक, तो मोमेंट की घात 1 ज्यादा रहेगी, यानी जो कर्व हो जाएगा x² y बराबर x²। किसका इक्वेशन होता है? एक परवलय का इक्वेशन होता है, पैराबोला का इक्वेशन होता है। तो जो कर्व बनेगा वो किसके अनुसार बनेगा? एक पैराबोला के अनुसार बनेगा। अब दोस्तों मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, अभी या कुछ देर पहले भी बताया था, कि जो मूवमेंट होगा फ्री एंड पे यानी ए पर, और जो मूवमेंट होगा बी पर, वो हमेशा क्या आएगा? 0। चेक भी कर लो, x बराबर 0 पुट करोगे पॉइंट ए के लिए, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, मूवमेंट क्या हो गया? 0। और बी के लिए दोस्तों अपन x बराबर l पुट करेंगे, तो यहाँ l पुट करते क्या हो गया? WL²/2। और x बराबर l पुट करते यहाँ भी हो गया WL²/2। तो क्या हो गया? a और b पर मूवमेंट अपन को क्या प्राप्त हो गया? 0। अब दोस्तों a और b पे मूवमेंट 0 प्राप्त हो गया, तो आप कहोगे सर a पे भी 0 हो गया, b पे भी 0 हो गया, फिर कर्व कैसे बनेगा? कर्व कैसे बनेगा? तो दोस्तों मैंने बताया था आपको, जहां पे शियर फोर्स 0 होता है वहां पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे शियर फोर्स 0 हो रहा है, और मैंने बताया था शियर फोर्स 0 कहाँ होगा? इसके मिडिल पॉइंट पे 0 होगा। मिडिल पॉइंट पे 0 होगा मतलब x बराबर L/2, x बराबर L/2 डिस्टेंस पर इस केस में मोमेंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो इस इक्वेशन में x का मान दोस्तों L/2 अपन पुट कर देंगे, तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा? पॉइंट C पर मोमेंट प्राप्त होगा, जो कि मैक्सिमम होगा। तो दोस्तों मोमेंट एट पॉइंट C, जिसे बोल सकते हैं मोमेंट मैक्सिमम, बराबर WL/2, x की जगह पुट करेंगे L/2 माइनस W/2, x की जगह पुट किया L/2 का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया x बराबर L/2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हो गया WL²/4 माइनस WL², 2 का स्क्वायर 4, 4 दुआ 8, 8 अपन एलसीएम ले लिया, यहाँ जाएगा 2WL² माइनस WL² बराबर WL²/8। तो दोस्तों मैक्सिमम मोमेंट आ गया यहाँ पे WL²/8। कितना आ गया ये? WL²/8। अब दोस्तों कर्व हो जाएगा किसके अनुसार जाएगा? पैराबोला के अनुसार जाएगा। तो दोस्तों पैराबोला भी दो तरह के बनते हैं, एक तो ऐसा और एक ऐसा। तो दोस्तों कौन से पैराबोला के अनुसार जाएगा?
तो दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, इस वाले पैराबोला के अनुसार जाएगा। इस वाले के अनुसार क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पे शियर फोर्स 0 होना चाहिए, और शियर फोर्स 0 यानी उसका ढाल स्लोप dm/dx क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मैंने आपको समझाया था कांस्टेंट होना चाहिए। तो दोस्तों इस वाले केस में ये शियर फोर्स का जो मूवमेंट का जो ढाल है dm/dx क्या रहा है? 0। तो इस प्रकार से पैराबोला कर्व बनेगा, ये ऐसे जाएगा। ये हो गया इसका BMD। तो दोस्तों इस प्रकार के एग्जाम्पल के लिए जब फोर्स बीम पर कौन सा लग रहा है? UDL लग रहा हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा हो, तो अपन इस प्रकार से SFD और BMD याद कर सकते हैं। तो दोस्तों अपन ने दो तरह के कंसेप्ट पढ़ लिए, एक सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट लोड के लिए, एक सिंपली सपोर्टेड बीम में UDL के लिए। तो दोस्तों आप घर पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अपनी बुक उठाइए, जो भी बुक आपके पास है, और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए दोस्तों, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SSC JN का जो सेकंड पेपर होता है सब्जेक्ट, उसमें 16 नंबर का है। एक क्वेश्चन SFD BMD से 100% पक्का है दोस्तों, और ये तभी क्लियर होगा आपका टॉपिक जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे। ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, आज की हमारी क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का प्रोसेस अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो दोस्तों इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है यार, अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करोगे तभी तो बात फैलेगी। जब भी ज्यादा स्टूडेंट आएंगे तब हमें भी मजा आएगा पढ़ाने में। आ जाते उठ उठा के 10-20 स्टूडेंट, ऐसे क्या होगा यार? तो शेयर जरूर करो मित्रों। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय भारत।